हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बोलने जा रहा हूं कि आप मेंटेनेंस केसेस में क्या क्या गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से जो है मेंटेनेंस केस आपका जो है आपके फेवर में आने की बजाय जो है बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है। क्या क्या गलतियां करते हैं वो आज मैं बताने जा रहा हूँ, और ये मेरी केस स्टडीज़ हैं, कई सालों की रिसर्च है जिसके बेसिस पे मैं ये गलतियां बताने जा रहा हूँ। ऐसी 4 गलतियां बताऊंगा जो कि आप करते हैं मेंटेनेंस केसेस में, और कैसे आप इनको अवॉइड करें ये मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले गलती आप क्या करते हैं कि अपने आप को अनएम्प्लॉयड शो कर देते हैं कि जी मेरे तो जॉब ही छूट गई केसेस की वजह से। और ये मैं बता रहा हूँ, ये आर्ग्यूमेंट जो है ना, अगर आप लोअर कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे चलेगी नहीं। कोर्ट नहीं मानेगा कि आपकी जॉब चली गई है, किस वजह से गई है उनको मतलब ही नहीं है इस चीज़ से। आप पहले क्या कमाते थे उस बेसिस पे कोर्ट जो है मेंटेनेंस सेट कर देगा। और ऑब्वियसली क्योंकि कई साल लग जाते मेंटेनेंस फिक्स करने के, तो आपका जो नॉर्मल इंक्रीमेंट होता होगा ना उस कंपनी में, अगर आप काम करते होंगे और नॉर्मल इंक्रीमेंट को कंसिडर करते हुए मेंटेनेंस आपके ऊपर फिक्स कर दी जाएगी। अगर आप ये शो करते हैं कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, अभी आप काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड भी हैं तब भी आपको वाइफ साइड को मेंटेन करना ही है, बच्चे को मेंटेन करना ही है। तो मेंटेनेंस से आप नहीं बच सकते। अगर आप अपनी जॉब छोड़ देते हैं या फिर किसी वजह से आपकी जॉब भी चली जाती है तो कोर्ट नहीं कंसिडर करेगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी वाइफ कहाँ पे वर्किंग है। अगर आप फाइंड आउट कर ले कि कहाँ पे आपकी वाइफ है वर्किंग है, तो आपकी मेंटेनेंस कम हो जाएगी या फिर रिड्यूस भी हो सकती है। ये जो केस स्टडी है जो मैंने अभी शेयर करूंगा, आर्टिकल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे ऐसे ही हुआ था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमने बता दिया था कि वाइफ यहाँ पे वर्किंग है, इसकी आईटीआर में इतना पैसा उसे मिल रहा है, और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो डॉक्यूमेंट्स कंसिडर करते हुए सेट असाइड कर दी पूरी की पूरी मेंटेनेंस वाइफ की। तो इतना पावरफुल है कि अगर आपको पता हो कि आपकी वाइफ जो है कहाँ पे वर्किंग है, एटलीस्ट इतना अगर आपको भी पता है, ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है जब आप मेंटेनेंस केसेस में जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि वाइफ कहाँ पे वर्किंग है, तो ये मान लीजिए कि आपके ऊपर मेंटेनेंस फिक्स होगा ही होगा। आप उससे बच ही नहीं सकते हो। कोई आप डिफेंस ले लो, आप नहीं बच पाओगे अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी वाइफ कहाँ पे वर्किंग है। डिटेक्टिव हायर करिए, खुद पता करिए, मुझे नहीं पता। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे आपकी वाइफ वर्किंग है, आपकी कोई हेल्प नहीं होगी मेंटेनेंस केसेस में। तो ये दूसरी गलती है जिसमें अपने आप की केस को थोड़ा आपको प्रोएक्टिवली परस्यू करना है। थोड़ा बेटर तरीके से परस्यू करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपकी वाइफ जो है कहाँ पे वर्किंग है। तीसरी गलती आप मेंटेनेंस केसेस में करते हैं कि 340 जल्दी या गलत टाइम पे लगा देते हैं, या 379 बीएनएस की जो एप्लीकेशन है, परजुरी की एप्लीकेशन, गलत टाइम पे लगा देते हैं। ये तब लगाते हैं आप जब आपको ये पता चलता है कि वाइफ ने झूठ बोल दिया इनकम एफिडेविट में, आप 340 की सीधा एप्लीकेशन उसी टाइम पे लगा देते हैं। ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको जो है एटलीस्ट ऑन ओथ जो है उससे एडमिशन लेना है, तब उसके बाद ही आपकी 340 या 379 बीएनएस जो है मेंटेनेबल होगी। उससे पहले आप जो है 340 नहीं लगाएंगे। तो 340 को गलत तरीके से लगाना भी एक बहुत बड़ी गलती है जो आप करते हैं मेंटेनेंस केसेस में। ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत कीजिए। फिर चौथी गलती जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि अपने खर्चे दिखा देते हैं, आप ईएमआईज़ दिखा देते हैं, खर्चे ज़्यादा से ज़्यादा दिखा देते हैं ताकि मेंटेनेंस आपके ऊपर कम बने। खर्चे ज़्यादा दिखाने का मतलब ये होगा, जैसे अगर आपने ईएमआई दिखा दी कि फ़्लैट ले लिया जी मैंने तो, और 50,000 तो मैं उसी को ही दे रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, मेरी सारी सैलरी ईएमआई पे जा रही है। तो ये जो है बहुत गलत इंप्रेशन कोर्ट के आगे जाएगा। या आप बिज़नेस ओनर हो और आप अपना बिज़नेस ही लॉस में दिखा देते हो कि जी मेरे को तो लॉस हो रहा है, और हर महीने आप 2-3 लाख रुपए जो है आप अपनी सैलरीज़ में दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है गड़बड़ होती है। ये भी आप बिल्कुल गड़बड़ मत कीजिए कि आप अपने खर्चे दिखा रहे हैं ताकि मेंटेनेंस कम हो जाए। कम नहीं होगी मेंटेनेंस, उल्टा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारा आपका लाइफस्टाइल दिखाएगा। तो ये गलतियाँ अवॉइड कीजिए अपने मेंटेनेंस केसेस में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है क्या क्या तरीक़ों से मेंटेनेंस जो है आपकी कम हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। वो ज़रूर पढ़िए और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आपको पता होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।